ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट। दिल्ली छात्रा यौन शोषण केस में बड़ा खुलासा। आरोपी स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार। 17 छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप। हॉस्टल में सीक्रेट कैमरे, धमकी, लालच और मानसिक शोषण की कहानी। दिल्ली के बसंत कुंज स्थित प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के प्रमुख स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर छात्राओं के साथ यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना, धमकी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये गिरफ्तारी कई दिनों की छापेमारी और आरोपी की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने के बाद की गई। अब तक की सबसे बड़ी बातें। 17 छात्राओं का आरोप। दिल्ली पुलिस ने 32 छात्राओं से पूछताछ की, जिनमें से 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दे चुकी हैं। सीक्रेट कैमरे और देर रात बुलावा। आरोप है कि चैतन्यानंद ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में गुप्त कैमरे लगवाए और अक्सर छात्राओं को देर रात अपने कमरे में बुलाने की कोशिश करता था। व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज। पुलिस जांच में सामने आए मैसेज में आरोपी छात्राओं को बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू जैसे संदेश भेजता था और उनके बाल व कपड़ों की तारीफ करता था। कम ग्रेड की धमकी और विदेश टूर का लालच। आरोपी छात्राओं को धमकाता था कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें परीक्षा में फेल कर देगा। वहीं कुछ को विदेश यात्रा का झांसा भी दिया गया। मददगार बनी महिला फैकल्टी और वार्डन भी। पुलिस जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 3 महिला फैकल्टी और हॉस्टल वार्डन आरोपी की मदद कर रही थी। वे छात्राओं पर चैट्स डिलीट करने का दबाव बनाती थीं और उन्हें चुप रहने के लिए धमकाती थीं। ईडब्ल्यूएस छात्राएं निशाने पर। चैतन्यानंद ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को अपना शिकार बनाया। ये छात्राएं ईडब्ल्यूएस कोटे और स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई कर रही थी, जिन्हें वे आसानी से डरा और बहका सकता था। पहले से दर्ज है कई आपराधिक मामले। स्वामी चैतन्यानंद का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। 2009 में डिफेंस कॉलोनी में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का केस। 2016 में बसंत कुंज में भी एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कौन है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती? उम्र 62 वर्ष। शिक्षा। दावा किया जाता है कि उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से MBA और PhD की पढ़ाई की है। पेशा दार्शनिक, लेखक और प्रोफेसर। उपलब्धियां 28 किताबें और 143 रिसर्च पेपर। किताब फॉर गॉड क्लासरूम लर्निंग में स्टीव जॉब्स ने प्रस्तावना लिखी। ऐसा दावा। ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी का उल्लेख बराक ओबामा ने अपने अभियान में किया। दावा। इस किताब को 2007 में यूरोप और अमेरिका के बेस्ट सेलर लिस्ट में बताया गया। दावा। हालांकि इन दावों की सत्यता पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की अगली प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में संस्थान के अन्य सदस्यों और प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जल्दी संस्थान पर भी कार्रवाई की संभावना है। क्या बोले छात्र और अभिभावक? छात्राओं और उनके परिजनों ने इस घटना को शर्मनाक और डरावना बताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ कुछ छात्राओं का मामला नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक ढांचे पर एक बदनुमा दाग है। निष्कर्ष। ये मामला न केवल संस्थान की गरिमा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि अब अन्य पीड़ित भी आगे आकर न्याय की लड़ाई लड़ सकेंगी। आपकी राय जरूरी है। क्या शिक्षा संस्थानों में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कड़े नियम और स्वतंत्र निगरानी तंत्र की जरूरत है?